अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन मेथड। लास्ट वीडियो हमने ऑब्जर्वेशन मेथड पर बात कर ली थी। आज हम बात करने लगे हैं कोरिलेशन मेथड पर, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जर्वेशन मेथड पर बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे जो सेकंड है कोरिलेशन मेथड पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने जो इसका थर्ड होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड पर बात करेंगे, और फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ पर बात करेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। अ मेथड ऑफ रिसर्च इन विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स टू और मोर वेरिएबल्स टू डिटरमाइन वेदर changes in one are accompanied by the changes in other। यानी कि ये कोरिलेशन जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, नाम से पता लग रहा है कि एक ऑब्जर्वर को, एक फैक्टर को, या फिर एक से ज्यादा ऑब्जर्व सॉरी एक फैक्टर को या एक से ज्यादा फैक्टर्स को, फैक्टर को हम वेरिएबल्स का भी नाम देते हैं। यानी कि एक वेरिएबल को या एक से ज्यादा वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल्स पर क्या असर पड़ता है, उसको हम जांचने के लिए कोरिलेशन मेथड यूज करते हैं। ओके, इन दिस रिसर्च वन थिंग चेंज देन सेकंड थिंग इज चेंज और नॉट। बस यही हम इस चीज में देखते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर जो पोल्यूशन है, अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो इसका जो पंजाब है, सिंध है, गिलगित बल्तिस्तान है, केपी की है, बलूचिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। तो हम पंजाब की बात करें तो इसका लाहौर की बात करें, या फिर हम करें गुजरांवाला की। तो अगर यहाँ का जो गाड़ियां हैं वो यानी कि बहुत ज़्यादा लातादाद में काफ़ी ज़्यादा हो जाएं, तो जाहिर बात जब गाड़ियां ज़्यादा होंगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। क्या मतलब हो गया? गाड़ियां ज़्यादा सेल हुई तो पेट्रोल ज़्यादा होगा, बिकेगा। पेट्रोल ज़्यादा बिकेगा मतलब क्या क्या? पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। ओके, एक चीज़ बड़ी ही है, यानी कि जो हमारे पास था ये गाड़ियां, कार्स, यानी कि जो भी कार्स ले लेते हैं या मोटरसाइकिल लगा लें, जो मोटरसाइकिल्स है हमारे पास, ये इनकी सेल इंक्रीज हुई है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि पेट्रोल भी इंक्रीज हो गया, ज़्यादा बिकने लग गया, और पोल्यूशन भी। अब ये लाजमी नहीं है कि दूसरा भी इंक्रीज डिक्रीज हो। इसका इफेक्ट सिर्फ इस पर देखेंगे, या इसको मिटा दें, या इसका इफेक्ट इस पर देखेंगे। ये दोनों पर देख लें, वो अपनी मर्जी है, यानी कि वो आज इसकी आगे एक्सप्लेनेशन डिटेल में है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स पर। इसकी तीन टाइप हैं। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, और थर्ड है जीरो। पॉजिटिव में क्या होता है कि एक वेरिएबल चेंज होता है इस अंदाज से कि दूसरा वेरिएबल भी पहले जैसे चेंज हो। यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कि मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकी हैं, सेल ज़्यादा हुई है इनकी, ये ज़्यादा तादाद में एक साथ में बिकी हैं गुजरांवाला शहर में, या लाहौर शहर में, फैसलाबाद, गुजरात, नारवाल, सियालकोट, साहिवाल, सरगोदा, कुशाबक, चकवाल, पिंडी, इस्लामाबाद, किसी भी शहर का ले लें, या इसी तरह सिंध के पी के बलूचिस्तान में चलें, तो मोटरसाइकिल का सेल ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब क्या है कि पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, दोनों चीज़ इंक्रीज हुई है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, तो अब इस सेकंड नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव को एक इंक्रीज बढ़ती है, एक चीज वेरिएबल बढ़ता है, सेकंड डिक्रीज होता है। मिसाल के तौर पर अगर मंडी, सब्जी मंडी में गए, सब्जी मंडी में अगर टमाटर जो है, अगर टमाटर महंगे हो जाएं तो ये इनकी जो सेल होगी वो कम हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज होगी है। तो जो इनकी सेल है कि पहले सपोज एक दुकान से 5 किलोग्राम के में यानी कि बिक जाता है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने से 4 हो जाएंगे या फिर 3 हो जाएगा। तो एक इंक्रीज हुआ है, सेकंड डिक्रीज हुई है, तो इसका क्या कहते हैं हम? नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में कोई भी यानी कि अनअफेक्टेड, अनचेंज रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ आइसक्रीम
एंड क्राइम। लो जी, इसका क्या ताल्लुक है? आइसक्रीम खाने वाली होती है, ये क्राइम ताल्लुक जुर्म होता है, तो इसका कोई आपस में लिंक तो नहीं ना बन रहा। ये कितनी भी ज़्यादा बिके या कम हो या ज़्यादा हो, या क्राइम जितना भी कम या ज़्यादा हो, इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं ना आएगा। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। ओके, डन हो गया। तो अब यानी कि इसकी जो पॉजिटिव, इसकी यहाँ से मिसाल ले लें कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि अगर गर्मियाँ समर का तो आइसक्रीम ज़्यादा बिकेगी। यानी कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा पाकिस्तान में, यानी कि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, तो आइसक्रीम भी ज़्यादा बिकेगी, सेल ज़्यादा होगी। तो ये भी क्या पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हम बात करते हैं कि जो कोरिलेशन मेथड है इसकी कितनी टाइप्स है। बेसिकली इसकी टाइप्स 3 है, चूँकि हमारे कोर्स में ये मौजूद नहीं, लेकिन अलबत्ता इसको पता होना चाहिए। एक हमारे पास है नेचुरल ऑब्जर्वेशन है, सेकंड हमारे पास है सर्वे मेथड है, और थर्ड हमारे पास क्या है, आर्चीवल या आर्चाइवल मेथड या रिसर्च। ओके, नेचुरल, सर्वे एंड आर्चीवल होता है। तो अब इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, ये देखें। ओके, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में है पॉजिटिव कोरिलेशन, द इंक्रीज इन वन वेरिएबल कॉज द इंक्रीज इन अदर वेरिएबल कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि एक चीज़ इंक्रीज हुई है तो सेकंड भी उसकी वजह से इंक्रीज हुई है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? व्हेन द कोरिलेशन फॉल्स एट +1 इट कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि अगर उसकी वैल्यू जिस, यानी कि यहाँ बता देता हूँ, ये देखें, ये क्या है, 0 है, इधर क्या है, -1 है, और इधर क्या है, +1 है। अगर एक चीज़ बढ़ने से सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, और ये दोनों इतनी मकदार में, इतनी तादाद में बढ़ गए हैं कि उसकी वैल्यू यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 या फिर इस इक्वल 1 होगी है पॉजिटिव 1 के, तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी कि मैं पहले ये बता दूं कि अगर हमारे पास वैल्यू यहाँ है ना, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रोंगर है भी और नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू यहाँ है तो हम कहेंगे ये स्ट्रोंगर वैल्यू है। अगर ये यही वैल्यू यहाँ हो तो हम कहेंगे ये वैल्यू है तो पॉजिटिव ही, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये स्ट्रोंगर पॉजिटिव है, ये लेसर पॉजिटिव है। इसलिए अगर इस यहाँ वैल्यू हो तो यहाँ वैल्यू हो, ये भी वैल्यू नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव, लेकिन जो स्ट्रोंग नेगेटिव है ये कम नेगेटिव है। ओके, तो ये हमारे पास हिसाब किताब होता है। तो इसी तरह हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात करें कि मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है, या फिर इसको हम कहते हैं मेरिट्स। एडवांटेजेस में इसमें आ जाता है कि पहला इसमें आ जाता है हमारे पास कि कोरिलेशन रिसर्च, जो मेरे पास कोरिलेशन मेथड होता है, कोरिलेशन रिसर्च है, अलाउज रिसर्चर्स टू कलेक्ट मच मोर डाटा देन एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि जो हम नेक्स्ट मेथड रिसर्च पढ़ेंगे ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसकी निस्बत कोरिलेशन मेथड में हम ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सेकंड इसका एडवांटेज ये है, another benefit of it is that it opens a great deal, कि ये ग्रेट डील ओपन करता है। डील किसके लिए? दूसरे रिसर्चर्स के लिए, दूसरे स्कॉलर्स के लिए, ताकि वो भी आए, वो भी कोरिलेशन मेथड इस्तेमाल करें, यानी कि इतना ज्यादा डाटा इसके पास होता है। थर्ड इसमें आ जाता है it allows researchers to determine the strength and direction of a relationship। यानी कि जो हमारे पास कोरिलेशन मेथड है, ये स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन भी बताता है। यानी कि जिस डायरेक्शन मैंने पहले अर्ज किया आप लोगों से, डायरेक्शन का क्या कहना है कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली -1 की इक्वल है इसकी वैल्यू। ओके, तो इसका फायदा क्या होता है? एक दफा जब हम, अच्छा एक और मजेदार बात कि जो कोरिलेशन मेथड है ये एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल
मेंटल नहीं होता, ये हाइपोथेसिस होता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा होता है। इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, सिर्फ अंदाजन वैल्यूज होती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसमें हम एग्जैक्ट वैल्यूज होंगे, उन पर बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब एक दफ़ा हाइपोथेसिस बन जाता है, तो जब सेकंड दफ़ा कोई नया ग्रुप, नए स्कॉलर्स आते हैं, वो इस पर बात करना चाहते हैं जिस पर पहली दफ़ा एक रिसर्च हो चुकी है, जो हाइपोथेसिस ली है, यानी कि जिसको मैं कह रहा हूँ कोरिलेशन मेथड है, तो वो सेकंड ग्रुप, जो सेकंड स्कॉलर होंगे, वो पहले वाले का की हेल्प लेंगे। तो ये भी इसका एक मेरिट में एडवांटेजेस है। इसके बाद और भी इसके मैं आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये प्रिडिक्ट कर देता है, प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, के आने वाले वक्तों में जो हमने हाइपोथेसिस एक चीज़ कुछ वेरिएबल्स को मुताबिक बनाया हुआ है, आने वाले वक्तों में ये इसका असर ज़्यादा मनफी हो सकता है या ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है या मेंटेन रहेगा। ये हमें फ्यूचर के मुताबिक भी कुछ ना कुछ आइडिया बना दे देता है कोरिलेशन मेथड। ओके, तो उसके बाद ये है जो, यानी कि ये हमें रिलेशनशिप बता देता है डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान, ओके, हो गया, डन हो गया। अब हम इसका अगर डी मैथ्स पर बात करें, तो डी मैथ्स पर बात करते हैं, यानी कि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं डी मैथ्स। डी मैथ्स में ये आ जाता है कि जो हमारे पास कोरिलेशन मेथड होता है, ये अनकवर रहता है रिलेशनशिप के दरमियान, यानी कि ये हमें ये नहीं बताता, नॉट टेल अस दैट वाई, के जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट हो रहा है, असर पड़ रहा है, वो किस वजह से है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्यों चेंज हो रहे हैं, इसका जवाब हमें इसमें नहीं मिलता कोरिलेशन में। वो जो नेक्स्ट मेथड होगा, नेक्स्ट रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, वो उसमें उसका जवाब मिल जाता है वाई का। ओके, तो सेकंड इसका ये कि एरर आ सकता है, चूंकि हाइपोथेसिस है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल तो है नहीं है, तो एरर आ सकता है सिस्टमेटिकली, यानी कि आ सकता है, यानी कि खुद से मैं मैनिपुलेट करते वक्त, या फिर और भी कई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से एरर आ जाता है, और जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो मिसलीड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर क्या है कि थर्ड वेरिएबल, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड वेरिएबल कैन आल्सो मिसलीड द रिजल्ट। अब लो इसका पंगा है, यानी कि इसे इन दोनों को मैं ना एक मिसाल के जरिए से इधर अर्ज करता हूँ। जिस तरह मैंने पोल्यूशन मशहूर एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह मैंने पोल्यूशन की बात करी कि जो जब बाइक्स ज़्यादा बिकेंगी, यानी कि सेल ज़्यादा होगी, तो पेट्रोल ज़्यादा बिकेगा और पोल्यूशन भी ज़्यादा होगी, ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन हम यहाँ कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं जो कि पोल्यूशन का सबब बनती है। पेट्रोल तो हो गया हमारे पास, लेकिन इसके अलावा पेट्रोल के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है हमारे पास, जब उसको जलाते हैं हवा में, इन्वायरमेंट में, तो उसका भी असर पड़ता है इन्वायरमेंट पर। या जब इसी प्लास्टिक को हम नदी नालों दरियाओं में फेंक देते हैं, तब भी पोल्यूशन पर असर पड़ता है। तो ये थर्ड फैक्टर है जिसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हाइपोथेसिस होते हैं या कोरिलेशन मेथड या कोरिलेशन सर्चेस होते हैं जहां हम कुछ फैक्टर्स इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो फैक्टर्स वहां इफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि रिजल्ट को मिसलीड कर रहे होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं यही कहूँ कि देर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, के जो इसका डीमेरिट एक और ये है कि देर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, के यहाँ ये नहीं बताया जाता कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह चेंज हो रहे हैं, उनके रीज़न क्या है, कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है हाइपोथेसिसली, और इसके इफेक्ट क्या होंगे। इन दोनों चीज़ों का जवाब हमें यहाँ परफेक्टली नहीं मिल पाता।